तो सर क्वेश्चन ये है कि जैसे अक्टूबर में निफ्टी ने जब 18,600 का टॉप लगाया था, तो उस टाइम पे एक तरफ मीडिया हाउसेज और न्यूज चैनल वाले लोग ये बोल रहे थे कि निफ्टी आने वाले दिनों में 21,000 22,000 चला जाएगा। एंड उस टाइम आपने बिफोर टाइम एक प्रिडिक्शन करी थी कि अब यहाँ से अप्रैल मई तक जो है मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगी और हम जैसे जैसे टॉप्स आएंगे हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते जाएंगे। तो पास्ट में भी अब हम लोग जितनी देर से जुड़े हुए हैं हमने इस तरह की हैपनिंग्स में इस तरह की प्रिडिक्शंस को सही होते देखा है, और इस बार फिर से हमने देखा बिकॉज निफ्टी ने उस पीरियड से लेके अभी तक हाँ दो जी। बार लो लगाया। एक बार 16,400 लगाया, एक बार 16,600 700 फिर लगाया। हाँ जी। और उसके दौरान सिर्फ निफ्टी डाउन नहीं गया, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स तो 25 30 इवन 40% तक भी करेक्ट हुए। हाँ जी। तो अब इसमें बात ये बनती है कि मार्केट कैसा बिहेव करती है या स्टॉक्स कैसा बिहेव करते हैं वो हम आपके साथ चलते चलते इसमें सीख रहे हैं, उसको ट्रैक करना सीख रहे हैं। हाँ जी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या हम इनके पीछे रीजन क्या बनेगा, जैसे अभी फिलहाल का जो मार्केट वॉलिटिलिटी दिख रही है या करेक्शन दिख रहा है, हाँ उसके जी। पीछे ग्लोबल इवेंट्स में रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको एक कारण बताया जाए। हाँ तो जी। क्या गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसको करना सीख सकते हैं कि हमें जहां पे वॉलिटिलिटी दिखती हो या जहां दिखता हो कि हम्म। मार्केट यहाँ पे टॉप बना सकती है या बॉटम बना सकती है, तो उसके हम्म। पीछे रीजन क्या बनेगा उसको ट्रैक करना सीख सकते हैं हम। बराबर है। आपका सवाल अच्छा भी है, और थैंक यू है फॉर एक्नॉलेजिंग जो आप इतने सालों से, इनफैक्ट कई आप में से जो पोर्टफोलियो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एंड आई एम श्योर जो पुराने जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि 2016 का जब क्राइसिस आया, रादर चाइना क्राइसिस, तो तब भी हमने ऐसी ही कुछ प्रिडिक्शन पहले ही करने की कोशिश करी, हम एग्जिट कर गए राइट टाइम पे। फिर 2019 का बॉन्ड क्राइसिस, फिर इवन कोविड क्राइसिस के दौरान भी ये जो लर्निंग है, प्राइस एक्शन और जो ब्लेंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिन्होंने आप में से कईयों ने सीख भी रखा है, और उसको आप प्राइस एक्शन के साथ जैसे पोर्टफोलियो एजुकेशन में कंबाइन करते तो उससे और फायदा हुआ। एंड वैसे ही उसी लाइंस पे इनफैक्ट हमने कोशिश करी अक्टूबर 2021 से, जैसे मैं कह ही रहा हूँ कि मार्केट्स अप्रैल में 2022 तक काफी वॉलेटाइल दिखती हैं। कायदे से क्या है कि जो आप में से पुराने लोग जुड़े हुए हैं, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑथेंटिकली अगर हम लर्न करें तो आप अब शायद प्राउडली ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट समझ आती हैं, क्योंकि नॉर्मली किसी भी पर्सन से मिलो तो कहते हैं यार मार्केट समझ ही नहीं आती है, पता नहीं आज यहाँ होती है कल वहां होती है, मार्केट्स किसी को नहीं समझ आ सकती। कायदे से ऐसा नहीं है। मार्केट्स अगर ऑथेंटिकली समझी जाएं तो बहुत ब्यूटीफुली रिएक्ट करती है। एंड जिसके लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पोर्टफोलियो एजुकेशन में जितना समय आप गुजारेंगे लाइव हैंड होल्डिंग के साथ, आप सीखेंगे साथ साथ। एंड बट ऑब्वियसली जो आप में से जिनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप में से कईयों ने टेक्निकल एनालिसिस का हमारे साथ कोर्स भी किया है, एंड जिन्होंने अभी नहीं किया मैं चाहूंगा कि आप भी करें, क्योंकि इससे हमारा एक लेवल और बढ़ेगा। एंड मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जो अभी आप में से कई लोग सीख रहे हैं वो है प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स का बिहेवियर, यानी कि प्रेजेंट यानी कि इन नियर टर्म से, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट का क्या लेवल है, मार्केट का लेवल क्या लगता है इन द नेक्स्ट मे बी 10-15 दिन में, एक महीने में वगैरह। बट एक वेरी लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी आप धीरे धीरे करके, वंस यू मूव ऑन टू लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, वहां पे आपको ये भी समझ आने लगेगा। इनफैक्ट ये तो यूं ही है, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे पुराने जन्मों के जो आपके कर्म रहे उसके बेसिस पे आपका जब बर्थ हुआ, तो कहते हैं ना बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, उसके बेसिस पे आपका एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स की मूवमेंट कैसे है, स्टार्स कैसे हैं, तो उसके हिसाब से आपका पूरा वो बताया जाता ना कि कैसे स्टार्स रहेंगे। एंड उसके विद इन आप इस जन्म में जो जो कर्म करते हैं, वो कर्म उन स्टार्स के विद इन उसको माइनर वे में चेंज करते हैं, मूव करते हैं। एंड बट ऑब्वियस है फिर इस जन्म के बाद वो कर्म भी ऐड हो जाएंगे इन योर प्रीवियस जन्मों के जो पुराने कैरी फॉरवर्ड जो आपके कर्म रहे, है ना, इफ यू डू बिलीव इट। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी अगर सही पर्सन पकड़े तो वो एक तरह से साइंस है। ऐसी मार्केट्स को भी अगर आप ऑथेंटिकली समझें तो ये भी एक तरह से साइंस है। इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ लैपटॉप में कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, बट यस, सो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस है ना, वेरी लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस, जो जिसके बेसिस जैसे मैंने अक्टूबर में भी कहा 2021 में कि मई अप्रैल मई 2022 तक काफी वॉलिटिलिटी दिखती है। एंड बट ऑब्वियस है जो कई लोग जो लॉन्ग टर्म करके इन्वेस्ट कर रहे थे, स्पेशली 2021 में जिनके पाप धुल गए, जो बेचारे 2008 या 2009 से लेके 2019 तक बेचारे लगे रहे म्यूचुअल फंड में और इक्विटीज में, और
थैंकफुली उनको तब रिटर्न दिखा नहीं, पता ही नहीं होएगा। मगर 2021 में क्या हुआ, इतनी ह्यूज लिक्विडिटी के कारण जो उनका रिटर्न बन गया, सो कायदे से अगर वो अभी भी ये सोच रहे थे कि लॉन्ग टर्म रहेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म वालों के होश अब ठिकाने आएंगे। हर वो पर्सन जो ब्रोकर्स या किसी के रिकमेंडेशन के कहने पे ट्रेड लेता था, अब उनके होश ठिकाने आएंगे। हर वो पर्सन जो यूट्यूब के चैनल देख के या मीडिया चैनल देख के जो ट्रेड ले रहा था या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा, उसके होश ठिकाने आएंगे। एंड कई लोग ऐसे भी हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उनको लगता है कि उनको फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, तो मुझे लगता है कि उनको शायद बार बार मेरा समझाना जरूरी भी है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जब तक रिएक्ट करेगा ना, तब तक मार्केट ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका होता है। और इसलिए तभी कई लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो कहते हैं ना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आप देखोगे तो वो कहेंगे हम ना बड़े लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हैं। आइडली वो लॉन्ग टर्म और एवरेजिंग वो उनका बहाना बन चुका है लाइफ का। और मुझे लगता है कि जो लोग अल्टीमेटली इसको ऑथेंटिकली नहीं सीखेंगे, दे आर बाउंड टू सफर। पक्की बात है, वैसे ही जैसे 2008 के क्राइसिस के बाद अलॉट मेनी पीपल वर बाउंड टू सफर। एंड यस, वी कैन आइडेंटिफाई रीजंस, जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे हैं, जैसे सेक्टोरल या स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम उसका एनालिसिस करें प्राइस एक्शन के साथ या टेक्निकल्स के साथ, जो धीरे धीरे करके आप लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में जब आप समझेंगे तो आपको वो भी पता लगेगा। एंड हालांकि मैंने कई रीजंस ऑलरेडी पहले भी देने की कोशिश करी है पोर्टफोलियो एजुकेशन में भी। इवन जो लोग पोर्टफोलियो एजुकेशन में नहीं जुड़े हुए उनके लिए भी रिसेंटली मैंने एक ऑडियो अपलोड करी है, नॉलेज बेस्ड सेक्शन, जो हमारा अमनचुक सीए ऐप का है। इनफैक्ट ये ताकि जो लोग एटलीस्ट हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में नहीं जुड़े हैं, एटलीस्ट उनको कुछ कुछ मैं मार्केट नॉलेज या इकोनॉमिक पॉलिसी नॉलेज एक कंप्लीमेंट्री मैनर में वहां पे नॉलेज बेस्ड सेक्शन में देने की कोशिश करता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ एटलीस्ट वो भी वहां से सीख लें, समझ लें। बट ब्रॉडली सिंस आपने बात छेड़ी है, तो और हमारे कई पोर्टफोलियो एजुकेशन के कई मेंबर्स अभी रिसेंटली जुड़े हैं, तो मैं एक बार दोबारा रीआइटरेट कर देता हूँ ब्रॉडली। पहला रीजन बट ऑब्वियस है, इस ह्यूज वॉलेटिलिटी का जो एक्सपेक्टेड था वो था लिक्विडिटी विड्रॉ होनी थी। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर अप्रैल 2021 से मैं बार बार कह रहा हूं कि बॉन्ड्स डेट फंड से दूर रहो, बाहर निकलो, यील्ड बढ़ेगा। एंड यील्ड बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। एंड वन फाइन डे अगस्त में मैंने फिर ये कहा कि अब तो पूरे ही बॉन्ड्स डेट फंड से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत दिख रही है। और देखो नवंबर में अनाउंसमेंट भी हो गई बाय यूएस सेंट्रल बैंक की, अब हम टेपरिंग करेंगे, अब हम क्यूई क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करेंगे, लिक्विडिटी को कम करेंगे। एंड थैंकफुली अब उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि अब हमें ज्यादा रेट हाइक्स करने पड़ेंगे, जल्दी रेट हाइक्स करने पड़ेंगे, जो मैं बोल ही रहा हूँ 3-4 महीने से, तो रेगुलरली बोल रहा हूँ कि बाहर निकलो बाहर निकलो, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने वाली है बॉन्ड फंड डेट फंड बॉन्ड्स के ऊपर वगैरह वगैरह। मगर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बॉन्ड्स या डेट फंड्स में लगा के पार्क करके सो जाते हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जो मिथ्स मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स वाली जो सीरीज चलाई है यूट्यूब पे, वो इसीलिए चलाई है ताकि एट लार्ज जो लोग हैं एटलीस्ट वो गलतियां ना करें। हालांकि क्या ना करें वो वहां पे सिखा रहे हैं, मगर क्या करना है कैसे करना है वो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो एजुकेशन में धीरे धीरे करके इकट्ठे सीख ही रहे हैं। एंड वार लाइक सिचुएशन भी दिख रही थी, जैसे हमारी पहले ही बात हुई। इनफैक्ट हमने चाइना के ऊपर 3-4 वेबिनार्स भी करे हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में या फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सर्विसेज में। और उन वेबिनार्स में हमने अगस्त में जुलाई में डिस्कस भी किया कि चाइना ताइवान का इशू दिखता है, जिसके बारे में मैंने ऑडियो में भी जिक्र किया। एंड रशिया यूक्रेन का एक इशू इवॉल्व हो गया। एंड ऐसी ईरान सऊदी का भी मेरे को एक तरह से इशू दिखता था, जो मैंने 2-3 महीने पहले कहा। और अब आप देख सकते हैं कि रॉकेट्स जो अटैक हो रहे हैं सऊदी पे यूएई पे, उसी इन लाइंस हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे फिलहाल एक फुल ब्लोन वर्ल्ड वॉर सिचुएशन नहीं दिखता है, बट एक लिमिटेड वॉर जरूर दिखता है। यानी कि रशिया यूक्रेन के बीच में लिमिटेड वॉर दिखता है। आई डोंट फील सो कि नाटो बीच में आएगा या यूएस बीच में आएगा अभी पंगा लेने के लिए, मेरे को ऐसा नहीं दिखता फिलहाल के लिए। सिमिलरली चाइना भी मौका ढूंढेगा, जैसे ही रशिया यूक्रेन की तरफ जाएगा तो चाइना ताइवान की तरफ कुछ पंगा लेने की कोशिश करेगा। सो लिमिटेड वॉर, या ईरान सऊदी में जो पंगा है वो लिमिटेड वॉर टाइप्स ऐसा माहौल दिखता है। बट एक फुल ब्लोन वॉर मैं तभी कह पाऊंगा, वो ये ना कि स्टार्स बने हुए हैं ऐसा समझ लो वॉर का, जैसे कि एक तरह से आप यूं समझ लो कि स्टार्स बने हुए मार्केट्स में, कि एक तरह से एक करेक्शन मार्केट की या वॉलेटिलिटी मार्केट की लगती है, मगर एक बहुत बड़ा क्रैश नहीं दिखता है। बट ऑब्वियस है, अगर वो कर्म इस हिसाब से हो जाए कि नाटो कूद जाए या यूएस भी कूद जाए, तो एक फुल ब्लोन वार के चांसेस बन सकते हैं। और अगर ऐसा बनता होगा तो बट ऑब्वियस है मार्केट हमें इंडिकेट कर देगी, और जैसे इंडिकेट करेगी हमारा जो ऑलरेडी
जो हमने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हमने काफी लाइट रखा हुआ अपना पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो को हम और लाइट कर लेंगे। तो बट ऑब्वियसली वो हम चेंज कर लेंगे अपना स्टैंड जैसे ही ये अगर मिनी वार लाइक सिचुएशन, फुल ब्लोन वार लाइक सिचुएशन बन जाती है। इनफैक्ट एक और जो रीजन मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल मेरे को नहीं दिखता ऐसा एक फुल ब्लोन क्रैश, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को एक और माइनर करेक्शन, या माइनर करेक्शन कहूं या वॉलेटिलिटी कहूं, जून जुलाई अगस्त 2022 में दोबारा दिखता है। एंड एक फुल ब्लोन वाला जो चैलेंज है वो मेरे को अप्रैल 2025 में दिखता है। यानी कि वहां पे दिखता है कि कहीं ना कहीं जो सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग है या स्टॉक्स अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से एक वर्ल्ड वार लाइक सिचुएशन दिख सकती है, क्योंकि वहां पे एक मार्केट्स कुछ एक फॉरवर्ड इंडिकेशन दे रहे हैं। एंड इनफैक्ट जो मैंने पहले एक और रीजन भी कहा था कि नेचुरल कैलामिटीज भी 2022 में काफी दिखती हैं, स्पेशली फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में। एंड इवन मेरे को लगता है कि ये वॉर कहीं ना कहीं नेवी लिंक्ड रहेगी, वाटर के साथ रहेगी, प्लस अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, वो तो एक नेचुरल कैलामिटी साइड पे है ही है। ब्रॉडली अगर आप समझो तो मेरे को फिलहाल के लिए स्पेशली ये जो 14, 15, 16 फरवरी है, आई थिंक 14th इज वैलेंटाइंस डे, तो उसके आफ्टर 12 o'clock मेरे को थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखता है। 15-16 तारीख को भी डाउन साइड पे मार्केट्स दिखती हैं। 17th 18th मे बी 21st 22nd में थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ थोड़ा अपसाइड की तरफ दिखता है। बट देन आफ्टर 22 मेरे को मार्केट्स में थोड़ा मैसिव क्रैश नहीं बोलूंगा, बट करेक्शन बोलूंगा। एंड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि पोर्टफोलियो एजुकेशन के तहत यही तो हम इंतजार कर रहे हैं कि अपने को वहां पे माल मिले जहां पे रिटेल आदमी बेच के बाहर निकले, और इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमने ऑलरेडी जब अक्टूबर 2021 में जब 18,600 का निफ्टी था, हमने इसलिए अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके लाइट कर लिया था, चाहे म्यूचुअल फंड का था या स्टॉक्स का था। एंड वही मौका अब हमें मिलना चाहिए, और इसलिए मैं कह ही रहा हूं कि इस टाइम पे पोर्टफोलियो एजुकेशन स्पेशली गोल्ड में हमें रहना चाहिए, ताकि हमें मौका लगे हम अपना पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ बना पाए। एंड बट ऑब्वियस है इसके लिए आई थिंक लॉट ऑफ लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है टू एग्जिट अर्ली। एंड मुझे लगता है कि जैसे मैं बार बार भी कहता रहता हूँ कि स्पेसिफिक एसेट क्लास चलेंगे, स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड चलेंगे, हर म्यूचुअल फंड नहीं चलेगा, हर एसेट क्लास नहीं चलेगा। जैसे 2022 में मेरे को गोल्ड चलते हुए दिखता है, जो कि मैंने जनवरी की न्यू ईयर ऑडियो में ही बता दिया था कि गोल्ड 2022 में दिखता है चलते हुए। और 2021 की न्यू ईयर की वीडियो में या ऑडियो में मैंने जिक्र किया था कि 2021 में गोल्ड नहीं चलेगा, और आप देख सकते हैं गोल्ड नहीं चला। तो ऐसे भी इंडिकेशंस दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं, और इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक एपिसोड में गोल्ड के ऊपर भी मिसकंसेप्शंस डाली हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जो सीरीज है यूट्यूब पे, आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने देखी होगी। वन थिंग इज वेरी श्योर, जो मैं यहाँ पे समझता हूँ वो ये है कि इंडिया विल डू ग्रेट इकोनॉमिकली। आई थिंक हिंदुस्तान विल बिकम वन ऑफ द फॉरवर्ड लुकिंग नेशंस, वन ऑफ द सुपर पावर, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा सफर होते हुए दिखते हैं, स्पेशली आई थिंक रशिया यूक्रेन के अलावा जो यूरोप है या यूके है, ये काफी सफर होते हुए मेरे को दिखते हैं इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से। एंड बट ऑब्वियस है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अपने को चाइना डिसइंटीग्रेट होते हुए दिख सकता है, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होते हुए दिख सकता है, और उसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खैर चांसेस अभी बन भी रहे हैं। बट लेट्स सी, आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन पोर्टफोलियो एजुकेशन, कि आइडली हम मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। एंड जो लोग फॉन्ड ऑफ मार्केट्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड है चाहे इक्विटीज है, वो इकट्ठे रह के सीखें। बिकॉज अगर हम सीखेंगे नहीं, सो जितने भी लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में लगा रहे थे या लगा रहे हैं, या इक्विटीज में लगा रहे थे या लगा रहे हैं, अगर वो नहीं सीखेंगे, दे आर बाउंड टू सफर। और जहां मैं कहता हूं कि सीखेंगे तो सीखेगा, मतलब जो लोग बुक से सीख रहे हैं, किताबों से, वो सीखना नहीं होता। जो लोग फ्री के यूट्यूब चैनल से सीख रहे हैं, वो सीखना नहीं होता। यूट्यूब चैनल तो अगर, मैं तो चाहता हूं कि आप एक डायरी बनाइए, वहां पे जो आप पोर्टफोलियो एजुकेशन में जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, आप एक डायरी में ये बनाइए कि यूट्यूब वाले क्या कह रहे हैं, कौन सा स्टॉक कह रहे हैं खरीदने को, फिर लर्निंग के बेसिस पे देखो। आप चेक करके हैरान होंगे कि जहां पे वो कह रहे हैं खरीदने को, वहां पे नॉर्मली आइडली हमें बेचना चाहिए। और यही नॉर्मली फ्रंटलाइन मीडिया में भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, मैं नॉर्मली 80% की जर्नी हो चुकी होती है, 10-15% की जर्नी रह जाती है, तो कुछ कुछ लोग जो पहले एंट्री कर जाएंगे शायद कुछ ना कुछ मुनाफा कर देता है। बट ऑल ओवर अगर आप देखें, जितने भी लोग ये फ्री के यूट्यूब चैनल्स में आ रहे हैं,
या अगर हम उनको यूट्यूब फ्री के यूट्यूब चैनल्स को देख के अगर हम पोजीशन ले रहे हैं तो वी आर बाउंड टू सफर, बिकॉज दिस मार्केट इज नॉट 2021 के भैया कोई भी स्टॉक दे दो, कोई भी म्यूचुअल फंड दे दो, हर स्टॉक हर म्यूचुअल फंड रैली करेगा। ये मार्केट वैसी नहीं है। एंड आइडली मेरे को लगता है कि लर्निंग के लिए कोर्सेज भी काम नहीं करें, बिकॉज दिस मार्केट इज सो डायनेमिक दैट कोर्सेज विल नॉट हेल्प यू। आइडली व्हाट विल हेल्प यू इज ये जो जैसे हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में कर रहे हैं, इट इज लाइव हैंड होल्डिंग। जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूं वैसे आपके साथ बता रहा हूं कि कैसे कैसे कब कब कौन सा स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है या ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे हम डेवलप करें। ऐसे हैंड होल्डिंग और लाइव एक्सपोजर के साथ, एंड प्लस जो हम वीकेंड में ये जो इंटरेक्शंस कर रहे हैं, प्लस थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज द जर्नी विच विल ओपन अप योर आईज। एंड स्पेशली ये जो माहौल अब शुरू हुआ है ना, ये वैसा ही माहौल है जो 2009-2019 वाला माहौल था। और जो आप में से जो पुराने 2016 से जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर आपने तो वो सारे माहौल देखे हैं। बट जो लोग नए जुड़े हैं, मैं तो उनको कहूंगा कि एटलीस्ट 1 ईयर स्टिक विद पोर्टफोलियो एजुकेशन, स्पेशली गोल्ड, एंड सी द डिफरेंस। कि जहां बाहर मार्केट में त्राही त्राही माम हो रहा होगा, हम हैप्पीली आराम से बैठे होंगे, धूप सेक रहे होंगे, मार्केट में सही एक्सपोजर ले रहे होंगे, सही टाइम पे अर्ली एग्जिट कर रहे होंगे, अर्ली एंट्री कर रहे होंगे, स्टॉक्स भी सही सिलेक्शन होएगा, म्यूचुअल फंड भी सही सिलेक्शन होएगा, सही टाइम पे हम एवरेजिंग भी कर रहे होंगे। हर लेवल पे एवरेज नहीं होता है। सो आइडली मुझे लगता है कि दिस इज हाउ टुगेदर वी ऑल विल ग्रो विद दिस पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, अभी जैसे आप सब लेवल 1 2 3 फिर 4 5 6 आएगा, तो ये जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे तो आपको ये एडवांस प्रिडिक्शंस भी बड़ी क्लियर दिशा में दिखनी शुरू हो जाएंगी। आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।